आज की कहानी है प्यार की खातिर। रिया मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसे लगा एक लड़का उसे बार बार देख रहा है। देखने में स्मार्ट और कॉन्फिडेंट था। पता नहीं उसे देखकर रिया को ऐसा लगा जैसे वह दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हैं। बाद में जब वह पार्लर में आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी तब भी वह वहीं दिखा। उसको देखकर वह एक पल के लिए ठिठक गई। ये एक प्यारा सा इत्तेफाक ही था। रिया ने बात शुरू करते हुए कहा कि लगता है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। शायद उसे भी इसी पल का इंतजार था। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। एक छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे कब दोस्ती में और प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। रिया ने जब अपने मम्मी पापा को आकाश के बारे में बताते हुए अपनी शादी का निर्णय सुना डाला तो मम्मी पापा ने रिया को समझाया कि जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं है। जिस ऐशो आराम में रहने की आदत रिया को है, शायद आकाश वो सब ना दे पाए। लेकिन रिया आकाश के प्यार में इस कदर खो चुकी थी कि वह आकाश की खराब आर्थिक स्थिति को भी अनदेखा करने के लिए तैयार थी। रिया की जिद के सामने परिवार वालों को हार माननी पड़ी और आकाश रिया शादी के बंधन में बंध गए। आकाश एक छोटे से घर में रहता था जिसमें सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। रिया के मम्मी पापा ने अपनी बेटी को घर का सारा सामान और कार देनी चाहिए, लेकिन आकाश ने सख्ती से मना कर दिया और कुछ भी नहीं लिया। कुछ दिन तो निकल गए, फिर रोज कोई ना कोई बात रिया को परेशान करने लगी। कभी घर में पानी नहीं तो कभी लाइट नहीं। पापा के घर में रिया एसी में रहती थी और यहाँ कूलर भी नहीं था। गर्मी में रिया को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन आकाश को आदत थी, वह आराम से सो जाता। एक दिन आकाश के दोस्त ने उन दोनों को खाने पर बुलाया। रिया जीन्स टॉप पहनकर तैयार हो गई। आकाश ने देखा तो बोला, यह क्या पहन लिया तुमने? जाओ साड़ी चेंज करो। रिया को बड़ा अजीब लगा। वो तो छोटी ड्रेसेस भी पहनती थी। तब उसे आकाश कुछ नहीं कहता था। उसे बुरा लगा, उसका मूड पूरा खराब हो गया। आकाश का यह रूप उसने पहली बार देखा था, लेकिन फिर भी वह साड़ी पहनकर आ गई। रिया ने अपने मम्मी को कॉल किया कि ड्राइवर को गाड़ी लेकर भेज दें, लेकिन आकाश ने गाड़ी वापस लौटा दी और खुद कैब बुक कर ली। कैब एक आलीशान कोठी के बाहर रुकी और वो दोनों अंदर गए तो रिया देखकर हैरान हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके गरीब पति का कोई दोस्त इतना अमीर भी हो सकता है। उसको अपने पापा का घर याद आ गया। अपनी सिंपल सी साड़ी को देखकर उसे शर्म महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था आकाश के कहने से अपनी ड्रेस क्यों चेंज कर ली। आकाश के दोस्त और उसकी पत्नी ने अंदर जाने पर उनका स्वागत किया, लेकिन दोस्त की पत्नी ने ज़्यादा बातें नहीं की, बस मुस्कुरा कर रह जाती। खाना खाने के बाद जब रिया कॉफ़ी पी रही थी तब आकाश का दोस्त रिया के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज के समय में भी पैसे को छोड़कर प्यार करने वाली लड़कियां हैं। आपको देखकर यह यकीन हो गया। रिया को अजीब सा लगा, लेकिन वहाँ का माहौल और मेहमान नवाजी रिया को एक सुकून दे रही थी। कितने दिनों के बाद अच्छा समय बिताने का मौका उसे मिला था। करीब 2 घंटे बाद जब आकाश ने चलने के लिए कहा तब भी रिया का मन जाने का नहीं हो रहा था। लौटते समय उन लोगों ने रिया को एक गिफ्ट बॉक्स दिया। अनमनी से रिया घर की ओर चल पड़ी। घर आकर जब गिफ्ट खोला तो उसमें एक महंगा सा नेकलेस था। आकाश ने रिया के हाथ से उसे लगभग छीनते हुए वापस ले लिया और कहा, हम इतना कीमती तोहफा उनसे नहीं ले सकते, इसे मैं कल ही वापस कर दूंगा। रिया चाहकर भी मना नहीं कर पाई। वह जानती थी आकाश अपनी जिद के सामने उसकी बात नहीं मानेगा। भारी मन से रिया सोने के लिए चली गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। गर्मी में सोने की रिया को आदत भी तो नहीं थी। अगले दिन रिया का मन हुआ कि अपने लिए कुछ अच्छी ड्रेसेस खरीदे। उसके पास पैसे नहीं थे और आकाश से पैसों के लिए कैसे कहे। इसलिए रिया ने मम्मी को फ़ोन किया। उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। शॉपिंग करके रिया खुश होकर घर वापस आई।
थोड़ी देर बाद आकाश भी आ गया। उसने इतना सब सामान देखा तो भड़क पड़ा। क्या ज़रूरत थी तुम्हें मम्मी से पैसे लेने की? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें मेरी हालत पहले ही पता थी, तब तुमने मुझसे शादी की थी। रिया रोने लगी। उसे बार बार पछतावा हो रहा था कि उसने आकाश से शादी करने का गलत फैसला क्यों लिया। वो रोते हुए बिना कुछ बोले अपना बैग पैक करने लगी। आकाश ने कुछ नहीं पूछा, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो वगैरह। वो अपना बैग लेकर घर से निकल गई और अपनी मम्मी के घर पहुंच गई। वहां जाकर उसे सब आराम थे, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी। वह पहले जैसी चहकती हुई रिया नहीं रह गई थी। ना आकाश ने उसे कोई फ़ोन किया था, ना ही रिया की कोई खबर ली थी। इस तरह एक हफ्ता निकल गया। एक दिन रिया ने अपनी भाभी से पूछा, सबके पति अपनी पत्नी से कैसे खुश रहते हैं? भाभी बोली, रिया, यह तो अपनी अपनी किस्मत होती है, लेकिन पति को खुश करने के लिए उसका विश्वास जीतना सबसे ज़रूरी होता है। रिया थी तो मम्मी के घर में, लेकिन हर वक्त उसके दिमाग में आकाश की यादें छाई रहती थी। आकाश से दूर जाकर उसे अधूरा सा लग रहा था। आज रिया के फ़ोन में आकाश के उसी दोस्त का मैसेज आया जिनके घर वो गए थे। रिया को किसी ज़रूरी काम से घर पर बुलाया था। वह खुश हो गई। तैयार होकर लंबी सी गाड़ी में रिया वक्त से पहले ही उस आलीशान घर के सामने खड़ी थी। अंदर पहुंचकर उसने खिड़की से देखा तो उसके होश उड़ गए। उस दोस्त की पत्नी रस्सी से बंधी हुई थी। उसने रिया को देखते ही कहा, तुम यहाँ से तुरंत वापस चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा कर दिया जाएगा। रिया कुछ समझ नहीं पाई। उसे वहाँ से लौटना ही ठीक लगा। घर पहुंचकर वह उदास बैठी थी अपने कमरे में। तभी उसने अपने भैया के कमरे से आवाज़ सुनी, जो भाभी को किसी बात पर जोर से डांट रहे थे। प्रिया को ऐसा लगा जैसे सारे आदमी ऐसे ही होते हैं, कोई अच्छा नहीं होता। आंखों में आंसू लिए विचारों के ताने बाने में उलझी रिया सो गई। करीब 10 बजे कॉल बेल की आवाज़ से उसकी आंख खुली। उठकर देखा, बाहर आकाश खड़े थे। वह हैरान थी, न मैसेज न कॉल, खुद कैसे आ गए। उसे आश्चर्य हुआ। आकाश गाड़ी में आए थे। रिया बिना पलक झपके आकाश को देखे जा रही थी। आकाश ने करीब आकर कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंदर आने को नहीं बोलोगी? कमरे में आकाश ने सारी सच्चाई रिया के सामने रखते हुए बताया कि वो एक सीबीआई ऑफिसर है और जिनके घर वो खाने पर गए थे वह उसका दोस्त नहीं बल्कि एक स्मगलर और क्रिमिनल है। गरीब बनकर उसका दोस्त बनना उस मिशन का ही रोल था जो आज पूरा हो गया। सारे सबूत इकट्ठे करके आज वो क्रिमिनल पकड़ा जा चुका था। सारी बात रिया ऐसे सुन रही थी जैसे कोई सपना देख रही हो। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।